बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोग पता है हम आपके लिए मोस्टली जो ब्लॉग लेके आते हैं वो लेके आते हैं वृंदावन के, और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे होटल्स लेके आते हैं जिसमें आप आके रह सके, सेफ फील कर सके और अच्छे से रह सके। वैसे ही आज हम वृंदावन में आए हैं होटल शूट करने, और जिस होटल को आज हम शूट करने आए हैं वो होटल का नाम है मैंगो ट्री, जिसके सामने एग्जैक्टली अभी मैं खड़ी हूँ। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए होटल है, सामने आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंगो ट्री, और ये है आपका पूरा होटल। अभी हम अंदर जाएंगे, साथ में आपको भी अंदर लेके चलेंगे, पूरा होटल का व्यू आपको दिखाएंगे, पूरा होटल में आपको बताएंगे कैसे रूम है, क्या है, सारी चीज। यहाँ से हम करेंगे अंदर एंटर, और यहाँ होटल के अंदर एंटर हो गए हैं। अब हम चलते हैं सीधा रिसेप्शन पे, बात करते हैं और बताते हैं आपको। राधे राधे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिव नाम है मेरा मैम। होटल की आपकी लोकेशन क्या है? मैम होटल की लोकेशन हमारी, अगर आप NH होके छठीगरा होके आते हैं तो आप जैसे छठीगरा से प्रेम मंदिर साइड में वृंदावन में एंटर्स करेंगे, करीब आपको एक मल्टी पार्किंग से 200 मीटर पहले रुक्मणी बिहार का गेट आता है, जो कि आपको उसमें एंटर्स लेना है। स्ट्रेट आपको करीब 200-300 मीटर आगे जाके गोल सर्कल आएगा, वो गोल सर्कल से लेफ्ट लेना है। 200 मीटर आगे हमारा होटल है मैंगो ट्री के नाम से। ओके, आपके कहने का मतलब है कि सीधा आपको प्रेम मंदिर नहीं जाना, कि अगर आप मेरो वृंदावन से एंट्री लेते हैं तो आप अपनी डायरेक्ट कार लेके आ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे कार लेके आ सकते हैं। यहाँ पे कार आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने व्हीकल से इजिली आ सकते हैं यहाँ पे। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे आप जब एंटर करते हैं मेरो वृंदावन से तो आप सीधे जाते हैं प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर, वहां पे आपकी कार को रोक दिया जाता है, कहते हैं पहले पार्किंग में लगाओ। कभी कभार आपका होटल होता है अंदर की साइड बुक, फिर आपको वहां से ई रिक्शा करके जाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो तो मेरो वृंदावन से आपने देखा होगा प्रिया कांजू मंदिर जो है, देवकी नंदन जी का जो आश्रम है, वहां से एक रोड कट के गई है, वहां से सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। कोई बीच में आपको पुलिस नहीं रोकेगी। यहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था, अपनी गाड़ी आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, और आपको अपनी गाड़ी पार्क में नहीं लगानी पड़ेगी, आपको होटल में ही पार्किंग मिल जाएगी, अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ की फैसिलिटीज की, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैसिलिटी तो ये रहेगी कि आप अपने व्हीकल से हमारे होटल आ सकते हैं। आपको कोई भी ई रिक्शा या अदर किसी व्हीकल का जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे पास खुद का अपना पार्किंग भी है, यहाँ पार्क व्हीकल कर सकते हैं। वाईफाई भी है हमारे यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है, पूरा सात्विक रेस्टोरेंट है, और विदाउट ऑनियन गार्लिक फूड मिलता है हमारे यहाँ पे। इन रूम डाइनिंग फैसिलिटीज पे हम रूम में भी सर्व करते हैं। आप रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में कंफर्टेबल, तो आप रूम यहाँ पे भी आ सकते हैं। लॉकर वगैरह की फैसिलिटीज है? जी मैम बिल्कुल, हमारे रूम्स में लॉकर भी है, प्लस हम मिनी फ्रिज भी देते हैं जिसमें आपके स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहता है। अगर वो आप लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप। जैसे आपने की फूड की बात की जी, तो जो आपका फूड है बिल्कुल सात्विक रहता है, जिसमें अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी यूज नहीं करते? विदाउट ऑनियन गार्लिक रहता है मैम। अच्छा, कोई यहाँ पे स्टे करता है तो आपका जो ये रेस्टोरेंट है उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? मैम रेस्टोरेंट का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 7 o'clock हमारा ओपन रहता है, और टिल 11 o'clock नाइट तक कंटिन्यू रहता है। अच्छा, और जैसे यहाँ पे लोग अगर स्टे करें नाइट में, तो सबसे ज्यादा आजकल आपको पता है वृंदावन में भक्त आते हैं और नाइट में जाते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने, तो क्या यहाँ से उन्हें कनेक्टिविटी मिल जाएगी वहाँ दर्शन, जैसे रात में 2:30 बजे दर्शन? बिल्कुल इजिली मिल जाएगी मैम। यहाँ से जो प्रेमानंद महाराज जी यहाँ से निकलते हैं, वहाँ यहाँ से ओनली आपका 1 किलोमीटर ही रहेगा, और यहाँ ई रिक्शा मेन रोड ही है, तो आपको इजिली ई रिक्शा मिल जाता है, तो आप इजिली वहाँ जा सकते हैं और इजिली आ भी सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो जैसे अगर आप रात को पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो होटल से निकलते ही मेन रोड पे आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे 24/7, आप इजिली जाके वहाँ पे दर्शन करके आ सकते हैं। भैया आपके पास जो रूम है किस किस कैटेगरी में? मैम हमारे पास 3 कैटेगरी के रूम है। एक हमारे पास जो कैटेगरी डिलक्स कैटेगरी का रूम्स है, और सेकंड सुपर डिलक्स है जो स्वीट रूम है हमारा, और ट्रिपल जो तीसरी कैटेगरी है वो फैमिली स्वीट रूम है। तो अभी आप मुझे सारे रूम दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मेरे कलीग हैं, ये आपको रूम में एस्कॉर्ट कर देंगे और रूम दिखवा भी देंगे, तो ये आपको एस्कॉर्ट कर देंगे। हम आपको लेके चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, और आपको दिखाएंगे सारे रूम, किस किस कैटेगरी में रूम है, क्या उनका प्राइस है, सारी चीज आपको डिटेल बताएंगे। और सामने जैसे मैंने एंट्री करते ही आपको बता दिया था लिफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पे है, तो अभी हम जाएंगे लिफ्ट से ऊपर। तो ये है आपका रूम। एंटर किया हमने रूम में, एंटर करते ही सबसे पहले आप देख लीजिए बेड, ये है डबल बेड, और नीट एंड क्लीन, सारी चीज हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। बेड के साथ आपको साइड में ये साइड टेबल मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको दोनों साइड स्विच बोर्ड मिल जाते हैं। सबसे आप प्रॉब्लम होती है मोबाइल चार्जिंग का, और सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप बेड देखिए, बेड पे आप जो गद्दा देख रहे हैं, कम से कम ये गद्दा आपका 10 इंच का होगा। सामने आपको मिल जाती है टीवी, और यहाँ पे आपको केटल मिल जाती है, अपना टी कॉफी कुछ भी आप प्रिपेयर करना चाहे वो आप कर सकते हैं। सारी चीज की आपको फैसिलिटीज मिल रही है। साथ के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिरर, जो सुबह अगर आप रेडी होते हो तो पूरा फुल साइज का मिरर है।
आप इस साइड चलते हैं तो ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम आप देख लीजिए, इसमें वेस्टर्न लेट बाथ की पूरी फैसिलिटीज है। सामने आपको बहुत बड़ा मिरर भी मिल जाता है, और जो एक नॉर्मल बाथरूम में फैसिलिटीज होनी चाहिए, काफी स्पेशियस है। हाइजीन का जैसे मैंने आपको बताया, हाइजीन और अगर साफ सफाई देखे तो हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। सामने आपको टॉवल्स वगैरह सारी चीज दिख रही होगी, आपको सोप, शैम्पू, साबुन सब चीज आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। तो ये है आपका वॉशरूम। सर्दियों का टाइम है, गीजर वगैरह भी लगा हुआ है। आप आते हैं सर्दियों में, मेनली आपको गीजर चाहिए होता है, गर्मियों में आपको एसी चाहिए होता है। दोनों की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है। ये किस कैटेगरी का रूम है? मैम हमारे पास 3 प्रकार की कैटेगरी है, उसमें से ये है डिलक्स रूम है। एक रूम तो हमने आपको दिखा दिया, अब हम आपको दिखाएंगे सेकंड रूम, जो है सुपर डिलक्स स्वीट रूम है आपका रूम। यहाँ से मैंने रूम में एंटर किया। एंटर करते ही सबसे पहले आप देखिए, आपको एंट्री में मिलता है ये सोफा सिटिंग। कम से कम ये 6 सीटर सोफा है, और इस सोफे के साथ 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 में आपको छोटा सा वहां पे भी एक काउच मिल जाता है। तो ये आपका पूरा ये रूम है। सामने आपको ये टेबल मिल जाती है, काफी स्पेशियस है। और अब हम एंटर करते हैं रूम में, जिसमें है आपका डबल बेड। तो ये है आपका रूम, सामने आपको दिख रहा होगा, ये है आपका डबल बेड। और डबल बेड के साथ साथ सामने आपका कबर्ड दिख रही है, जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके साइड, दोनों साइड आपको साइड टेबल मिल जाती है। दोनों साइड आपको सॉकेट मिल रहा है, ये देखिए सॉकेट। बेड साइड पे ही आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सामने ये अलमीरा है और काफी स्पेशियस है, आप अपने बहुत सारा सामान रख सकते हैं। 2 से 3 लोग आए आराम से रख सकते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा एसी लगा हुआ है, सामने टीवी लगी हुई है। और जैसे अभी हमने आपको दिखाया था फर्स्ट रूम में, जो केटल वगैरह रखे रहते हैं, कॉफी वगैरह आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे आपका ये मेन्यू कार्ड भी रखा है, जो नीचे रेस्टोरेंट है उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। रूम में ही आपका फूड सर्व कर दिया जाएगा। साथ में आपको कर्टन्स दिख रहे हैं, पीछे आपको लॉबी मिल जाती है। अभी रात का टाइम है तो आपको नहीं दिखा रही हूँ, पीछे आपको लॉबी मिल जाती है। अब मैं चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते ही आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिलता है, जिसमें आप अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ में एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। तो ये है आपकी ड्रेसिंग टेबल, आप रेडी हो सकते हैं। साथ में अपना यहाँ पे आप ड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये है आपका वॉशरूम, काफी स्पेशियस आपका वॉशरूम है। वॉशरूम में आपको वेस्टर्न लेट बाथ की सारी फैसिलिटी मिल रही है। साथ के साथ वॉशरूम में सब में आपको गीजर मिल जाता है। उस वॉशरूम में मैंने दिखाया था, उसमें भी गीजर लगा हुआ है। साथ के साथ इस वाले वॉशरूम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, वेंटिलेशन का, सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी देखिए टॉवल वगैरह सब रखी गई है। यहाँ पे ये हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है। साथ में आपको, आप देख सकते हैं साइड में आपको शावर और शैम्पू भी यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रश वगैरह की फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी हुई है। सारी चीज मतलब जो आपको मिलनी चाहिए बेसिक, वो आपको यहाँ मिल रही है। और वॉशरूम भी काफी स्पेसियस है और एकदम नीट एंड क्लीन, हाइजीन का पूरा ही तरीके से ध्यान रखा गया है। वो आप देख सकते हैं, जो भी रूम में आपको दिखा रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि हाइजीन का अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। और साथ के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो ये रूम किस कैटेगरी का है? मैम ये रूम सुपर डिलक्स सूट रूम में आता है। इसमें अब स्पेस की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा हमको लिविंग रूम मिलता है, जिसमें हमने सोफा अरेंज किया हुआ है। कंफर्टेबल सोफा है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको स्पेस बहुत है। मतलब जो फैसिलिटीज आपको उस रूम में मिल रही है, वो ही फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी। right. बस आपको यहाँ थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप वो भी रूम बुक करते हैं तो उसमें भी आपको केटल वगैरह, वाईफाई वगैरह सारी चीज की सुविधा, सभी रूमों में हमारे पास। जैसे हमने आपको 2 कैटेगरी के रूम दिखा दिए, आपको दिखा रहे हैं फैमिली स्वीट रूम, जो आता है आपको 3rd कैटेगरी में। तो अभी चलते हैं रूम की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसा है ये रूम। तो अभी हम करते हैं रूम के अंदर एंटर, और ये है आपका रूम। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कितना स्पेस आपको मिल रहा है। जैसा भी हमने आपको लास्ट रूम में दिखाया था जिसमें लिविंग रूम था, तो इसका जो लिविंग रूम है उससे भी बड़ा है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। और सबसे पहले ये देखिए सामने कितनी प्यारी पेंटिंग लगी हुई है राधा कृष्ण की, बहुत ही सुंदर। और अब हम आप लेके चलते हैं, आपको इस तरफ सोफा लगा हुआ है, जैसे उस रूम में सोफा था वैसे यहाँ पे है। वहां पे आपका 6-7 सीटर सोफा था, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा, सोफे का साइज भी बड़ा है, कम से कम 12 सीटर आपका ये सोफा है। और जो लिविंग एरिया है वो भी काफी स्पेशियस है। तो ये है आपका पूरा लिविंग एरिया। और उसके बाद अभी हम आपको लेके चलते हैं रूम की तरफ। ये है आपका रूम, 2 रूम है, एक रूम इस साइड है, एक रूम इस साइड है, क्योंकि ये फैमिली स्वीट रूम है तो इसमें 2 बेडरूम है। तो सबसे पहले हम आपको ये वाला बेडरूम दिखाते हैं। तो ये है आपका बेडरूम, और बेडरूम में आप देखिए ये है आपका बेड। बेड के दोनों साइड आपको साइड टेबल मिल रही है, सॉकेट मिल रहा है, जैसे मैंने आपको सारे रूम में दिखाया।
और इस रूम में भी आपको वही फैसिलिटीज मिल रही है। ये देखिए सामने आपको केटल मिल रहा है, केटल के साथ साथ आपका यहाँ पे टी कॉफी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अनाया देखिए ऑलरेडी इस साथ खेलना शुरू हो गया। बेटा ये रख दो, ये चॉपस्टिक है। चॉपस्टिक है आपकी। हाँ। और यहाँ पे आपको टीवी की फैसिलिटी मिल रही है, साथ के साथ ऊपर एसी लगा हुआ है, टेबल भी मिल रही है। यहाँ पे एक चेयर मिल जाती है आपको अगर कुछ वर्क वगैरह करना हो या बैठना हो। उसके साथ साथ इस रूम में आपको एक वॉशरूम भी मिल रहा है, सेपरेट वॉशरूम है आपका वॉशरूम। और वॉशरूम आपका सेम है जो अभी हमने आपको दिखाया था, वैसे सेम वॉशरूम है, वेस्टर्न ब्लैक बाथ की फैसिलिटी है, सारी चीजें आपको वही मिल रही है। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने ऐसे आके आपको एक रूम दिखाया था अभी। ये था आपका एक रूम, ये था आपका वॉशरूम, ये है आपका दूसरा रूम। तो इस रूम की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो ये है आपका सेकंड रूम। सेकंड रूम भी सेम है, डबल बेड आपको मिल रहा है, साइड में 2 साइड टेबल मिल रही है, सॉकेट मिल रहा है। ये आपकी टेबल है, चेयर है, टीवी है, एसी है, सारी फैसिलिटी सेम ही है। आप देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा मिरर लगा है जिसमें आप रेडी हो सकते हैं। तो आपको फैसिलिटी सारी वही मिल रही है जो नॉर्मली आपको मिलती है, और सारे रूम में फैसिलिटीज आपकी सेम है। ये रूम किस कैटेगरी में आता है? मैम जैसे मैं पिछला रूम खाया वो सुपर डिलक्स सूट रूम था, ये हमारा फैमिली सूट रूम है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है हमको इसमें डबल बेडरूम मिल जाते हैं, एक के साथ वॉशरूम अटैच है, एक लिविंग रूम के साथ अटैच है। उसमें स्पेस भी बहुत है, जैसे आप देख पा रहे हो उसमें सोफा जो डाला हुआ है उसके लिए बहुत स्पेस है। यहाँ बैठ के फैमिली आप बच्चों के साथ आते हो तो चाय नाश्ता इसमें ले सकते हो आप सर। बाकी आपको फैसिलिटीज वही मिल रही है जो बाकी सारे रूम में मिल रही है। राइट मैम, बहुत सारी फैसिलिटी है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, चाहे आप यहाँ सुपर डिलक्स ले, चाहे फैमिली स्वीट रूम ले, या आप डिलक्स रूम ले, फैसिलिटीज आपको सेम मिल रही है। जो फैसिलिटी आपको इस रूम में मिलेगी वही आपको उस रूम में मिलेगी, बस थोड़ा स्पेस का फर्क आ जाता है। अगर आप 2 फैमिली आते हैं तो आप ये फैमिली रूम ले सकते हैं, अगर आप 2 लोग आते हैं तो डिलक्स रूम ले सकते हैं। तो सारी कैटेगरी के जो है रूम है इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। लास्ट बात करते हैं जो रूम्स है उनके प्राइस की। राधे राधे। राधे राधे मैम, वेलकम टू बेंगलुरु ट्री। थैंक यू सर। जैसे अभी हमने आज सारे आपके रूम देखे, सारे कैटेगरीज के रूम देखे, तो रूम तो हमने देख लिए, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज है, क्या क्या विशेषताएं है, सारी चीज बता दी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूम के प्राइस की। तो आप मुझे रूम के प्राइस बताइए, किस कैटेगरी में कौन सा रूम है, उसका क्या प्राइस है? देखिए डीलक्स रूम है हमारा मैम, उसका हमने प्राइस रखा है 3000 प्लस GST, और उस पर हम 20% लेस दे रहे हैं। इस समय ऑफर दे रहे हैं। टी ओपनिंग स्टेज में हमें अपना सेल प्रमोशन प्लस हमने एक गोल्डन चांस दिया है अपने जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। ऐसे ही हमने सुपर डीलक्स सूट रूम है, उसका 4500 प्लस GST है, वो हमने 3300 रुपये 3300 का रखा है। और इसी तरह फैमिली सूट ब्लूज है, वो हमारा 6500 का है, 6500 का। उसका हम उस पर भी 20% लेस करके हमने दिया हुआ है। और कोई एक्स्ट्रा पर्सन रुकते हैं तो एक्स्ट्रा बेड का 800 पर पैक्स हम चार्ज करते हैं। तो उसके लिए आप प्रॉपर बेडिंग प्रोवाइड कराते हैं, मैट्रेस प्रोवाइड कराते हैं? मैट्रेस पे है, कुछ वगैरह सारा सब कुछ रहेगा। 4 इंचेस मैट्रेस है, और बाकी कोल्ड पिलोज कवर बेडशीट वो सारी चीजें सेम ले लेंगे। तो जैसे अभी हमने बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है, प्लस फैमिली स्वीट रूम है जिसमें आप आके स्टे कर सकते हैं। और फैमिली स्वीट रूम है उसमें 2 फैमिली आके इजिली स्टे कर सकते हैं। एक बात और जोड़ूंगा मैं, क्योंकि अब जो है 31st का आ रहा है, नए साल का हम न्यू ईयर करेंगे, न्यू ईयर का वेलकम करेंगे, तो दुनिया रेट बढ़ाती है और हम रेट जो है डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। तो एक ये हमारे गेस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, आए और बुक करें। सर के कहने का मतलब है अभी इनका जो होटल है इसका न्यू ओपनिंग है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे आपका न्यू ईयर होता है तो ऐसे टाइम पे सब जगह रेट काफी हाई हो जाते हैं, बाकी टाइम आपको प्राइस कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपका सेम रहेगा। साथ के साथ आपको ये 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, न्यू ईयर पे स्टे कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, साथ में बिहारी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो होटल में हमने आपको रूम वगैरह सारे दिखा दिए, किस किस कैटेगरीज में रूम है ये भी आपको दिखा दिए। अब हम लेके चलते हैं आपको रेस्टोरेंट की तरफ, पूरा रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो फूड की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ मिल जाती है। ये है पूरा रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि अभी हमने रिसेप्शन बात की थी इस रूम में, तो उन्होंने बताया भी था यहाँ सात्विक फूड सर्व किया जाता है। सात्विक फूड मतलब जिसको नहीं पता बता देती, नो अनियन नो गार्लिक। और यहाँ पे ये भैया है एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर वर्क करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। राधे राधे भैया। राधे। भैया जैसे अभी हमने बात की थी, बताया भी भक्तों को कि आपका जो रेस्टोरेंट है जिसमें सात्विक भोजन मिलता है, तो जो सात्विक भोजन मिलता है उसमें आप क्या क्या सर्व करते हैं? देखिए जैसे आपका इंडियन में नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज है, कॉन्टी है, आपका साउथ इंडियन है,
इस तरह की आपका डिशेस प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जितना भी अपना श्री वृंदावन धाम में वैष्णव जन जितने आते हैं उनके लिए यहाँ एक अलग से व्यवस्था है कि इसमें हमारा जो भी भोजन पकाया जाता है शुद्ध सात्विक तरीके से पकाया जाता है। प्लस इसमें किसी भी प्रकार का ऑनियन गार्लिक या किसी भी प्रकार के मसालों में ऑनियन गार्लिक, केचप्स में, सॉसेज में, किसी में भी किसी प्रकार का ऑनियन गार्लिक यूज नहीं किया जाता है। यही मैं आपसे क्वेश्चन करने भी चाह रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग नो गार्लिक और अनियन नहीं खाते हैं जी, और कंठी माला भी धारण करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो इतना ध्यान नहीं देते कि जब कभी सॉस आता है उसमें होता है गार्लिक पाउडर। जी, जी, जी। तो जैसे आप फूड तो प्रिपेयर कर दोगे विदाउट अनियन गार्लिक, लेकिन कुछ जो आप उसमें यूज करते हैं मसाले, क्या उस जो आप मसाले वगैरह यूज करते हैं, सॉसेस हो गए, उसमें भी अनियन गार्लिक होता है नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हम भी वैष्णव जन हैं और जो हमारे एमडीज हैं, ऑनर हैं, वो भी वैष्णव जन हैं, तो हम किसी प्रकार का भी ऐसा उत्पादक कोई चीज हम यूज नहीं करते जिसकी वजह से हमारे वैष्णव जन को कोई ठेस पहुंचे। अच्छा, जो बफे सिस्टम है वो बफे सिस्टम किस तरीके से होता है? बफे सिस्टम का अलग मेन्यू है, वो एज पर गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने बात की जो यहाँ पे एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, उन्होंने हमें एक एक चीज बताई, आपको हमने सारी चीज बताई। उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप पूरा रेस्टोरेंट देखिए, हमने आपको पूरा होटल भी दिखाया। यहाँ पे हाइजीन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। रेस्टोरेंट भी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज है, हम बात भी कर रही थी, आप इनको भी देख सकते हैं, इन्होंने भी तिलक लगा रखा है। जितने भी लोग हैं जो भी ये होटल रन करते हैं सब लोग वैष्णव है और वो सब लोग इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। आप लोगों की जो मुझसे क्वेरी रहती है कि हम लोग वृंदावन आते हैं, हम लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, जहाँ बहुत से लोग होते हैं जैसे अपना लड्डू गोपाल भी लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल को भी ला सकते हैं। हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यहाँ का पूरा स्टाफ ही वैष्णव है, तो आपको इस चीज से कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके के आप लोग मुझे बार बार क्वेरी करते हैं और आपको इस चीज को लेकर बड़ी परेशानी भी होती है। ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद यहाँ पे स्टे किया हुआ है। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम है। और आपका नाम? जी मनीष। आप ये माइक ले लीजिए। अच्छा भैया, आपने यहाँ स्टे किया हुआ है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा कि आपको यहाँ स्टे करना है? कैसे आए आप, किसके थ्रू आए? वैसे तो हमने ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन? देखो ये भी ऑनलाइन के थ्रू ही आए हैं। और बेसिकली आप कहाँ से हो? हम हरियाणा से। हरियाणा से। आपको कितने डेज हो गए यहाँ पे स्टे किए हुए? 2 दिन हो गए। 2 दिन। तो 2 नाइट्स आपको हो गई। आपको कैसा यहाँ पे जो विजिट है, यहाँ पे रह के आपको कैसा लगा? नहीं, यहाँ हमने स्वीट लिया हुआ। अच्छा। वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ, बाकी से कंपेयर्ड काफी बेटर लगा होगा। यहाँ का फूड वगैरह आपने एंजॉय किया? हाँ, फूड हमने यहाँ पे बुफे एंजॉय किया, काफी गुड फूड था। सबसे अच्छा आपको यहाँ क्या लगा? यहाँ की लोकेशन, क्या चीज अच्छी मुझे लगी? तो हमारा रूम काफी अच्छा लगा और रूम खाना अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 to 10 की स्केल में आप इसे रेट करें, कितना रेट करेंगे आप? मैं तो 10 में से 10। आप क्या रेट करेंगे? जी मैं 10 में से मैं भी 10 लूंगा। तो देखिए दोनों ने 10 में से 10 दिए हैं। तो ये था आपका होटल जो मैंने आपको पूरा दिखाया, पूरा विजिट कराया, रूम भी आपको 1 by 1 दिखाए, सारी फैसिलिटीज भी दिखाई। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ सारी चीज। जैसे आप अगर वृंदावन में आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज का होता है? आपको ट्रैफिक। आपको एंटर करते ही ट्रैफिक मिल जाता है, फिर आगे आप प्रेम मंदिर के पास आपको रोक लिया जाता है, कहते हैं अपनी जो भी आप कार लेके आए हो पार्किंग में पार्क करो, वहां से ई रिक्शा करके आप अपने होटल तक जाओ। तो बड़ा प्रॉब्लम होती है भक्तों के साथ। तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप आते हैं मेरू वृंदावन से एंटर करते ही सबसे पहले आपका पड़ता है देवकी नंदन जी का आश्रम प्रिया कांजू। उसके बगल से ही जो कट रोड गई है, वहां उस रोड को आप सीधा पकड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। जो भी यहाँ की लोकेशन है, साथ के साथ जो भी यहाँ का एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप यहाँ कैसे आएंगे, कैसे बुक करेंगे, नंबर वगैरह सारा आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपना बुक करा सकते हैं। साथ के साथ आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। फैसिलिटीज वगैरह जो भी यहाँ पे चीज है वो सारी चीज मैंने आपको बताई दी। वाईफाई सारी चीज आपको, एक एक चीज छोटी छोटी चीज मैंने आपको दिखा दी है। और जैसे अभी न्यू ईयर का भी टाइम आ रहा है, उस टाइम भी आप यहाँ पे आके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। रेट आपको सेम मिलेंगे। बाकी जगह आप जाते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे जैसे क्राउड बढ़ता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप भी आप आएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए राधे राधे। कानू गुस्सा है।